आज हम समझते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल टैक्स की जो बात कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जो वो बात कर रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल टैक्स टैरिफ जो ये लगाने की बात कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, कब ट्रंप ने इसके बारे में बोला, ठीक है, और जो चाइना है उसका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। तो आज हम समझते हैं कि जो ये रेसिप्रोकल टैक्स है वो है क्या। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो जो डेफिनेशन है रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वो ये है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स आर मेजर्स डिजाइन बाय अ कंट्री टू एंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड बाय मैचिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज imposed by other nations. The aim is to ensure that no country takes undue advantage of lower tariffs while imposing higher duties on imports. अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो इसका एक सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है कि सपोज यूएसए ने इंडिया के अंदर कोई मोबाइल भेजा और इंडिया ने उस पर लगाया 25% का टैरिफ। वही इंडिया से अगर कोई मोबाइल यूएस गया तो उस पर लगाया यूएसए ने 10% टैरिफ। अब इस रेसिप्रोकल टैक्स के आने के बाद ये होगा कि जो यूएस इंडिया मोबाइल भेजेगा उस पर भी 10% टैरिफ लगेगा, और जो इंडिया यूएस मोबाइल भेजेगा उस पर भी 10% टैरिफ लगेगा। और अगर कंट्रीज इस टैरिफ को कम नहीं करते तो जो इंडिया से यूएस मोबाइल जाएगा उस पर भी वो 25% टैरिफ लगाएंगे। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है रेसिप्रोकल टैरिफ की, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कब ट्रंप ने बोला, कब इसके बारे में बात करी, तो 4 तारीख को जो कांग्रेस के अंदर जो उनका पहला सेशन हुआ, जो कि कैपिटल है वॉशिंगटन के अंदर, उसके अंदर जो उनका पहला सेशन हुआ उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ के बारे में बात करी, ठीक है। उनने ये बोला कि 2 अप्रैल से ये टैरिफ हम लगा देंगे। 4 मार्च को, जो कि ट्यूसडे 4 मार्च को, ये कांग्रेस का उनका पहला सेशन था। उनकी प्रेसिडेंसी जो सेकंड प्रेसिडेंसी उनकी चालू हुई है उसके बाद। April 2nd. I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. अब अगर हम बात करें कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद हमें क्या दिक्कतें आएंगी, तो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो ज्वेलरी की एक्सपोर्ट्स है, फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट्स हैं, ये रिस्क पे चली जाएंगी। ये रिस्क पे कैसे चली जाएंगी अगर हम इस चीज़ को समझें, क्योंकि आज हमारी जो ज्वेलरी, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो अगर वो अमेरिका पहुंचते हैं तो अमेरिका पहुंच के जो उनका जो टैरिफ होता है वो कम होता है। उसके कारण वो जो है वो वहाँ पे एक सस्ते दामों के अंदर, जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो वहाँ पे माइग्रेंट्स हैं, जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, उनको एक आसानी से मिल जाती है। अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाता है तो इंडिया को अराउंड $7 बिलियन का एनुअल लॉस हो सकता है, ठीक है। अब अगर अपन इसके बारे में बात करें कि ये तो चलो इंडिया की बात है, इंडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी यूएस गए हुए हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी यूएस का एक नया चीज उन्होंने बोली है कि दोनों लोग, जो यूएस और इंडिया है, वो एक 0% टैरिफ लगाने की, कोई भी इंपोर्ट पे ना यूएस टैक्स लगाएगा ना इंडिया टैरिफ लगाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अराउंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स था वो $80 बिलियन का था यूएसए के साथ, और जो यूएस का इंपोर्ट जो हमने इंडिया में लिया था वो अराउंड $45 बिलियन का था। तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा।
अगर ऐसा होता है तो। अभी इसके बारे में अगर हम चाइना के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 मार्च जो अभी निकली है, 3 मार्च को जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उनने चाइना पे जो 10% टैरिफ लगता था उसको बढ़ा के ऑलरेडी 20% कर दिया है। ठीक है, तो चाइना का जो इसके बाद जो उनने जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी, उसके बाद जो चाइना की जो एम्बेसी है जो यूएस के अंदर बैठती है, जो चाइनीज एम्बेसी है जो यूएस में बैठती है, उनने साफ साफ ये कहा है कि इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट, बी इट अ टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। इसके अंदर चाइना का सीधे सीधे ये मतलब है कि अगर यूएस वॉर ही लड़ना चाहता है, भले ही वो टैरिफ वॉर हो, भले ही वो ट्रेड वॉर हो, भले ही वो किसी भी और तरीके की वॉर हो, इसके अंदर फिजिकल वॉर की भी उन्होंने बात कर दी है, चाइना उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है और वो बिल्कुल एंड तक लड़ेगा। अभी अभी चाइना की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनने ये भी बात कही है कि अगर हम इस न्यूज़ आर्टिकल को देखें तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात भी कही है कि हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनने डायरेक्टली तो नहीं कही, लेकिन उनका जो वर्ड है कहने का वो ये है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट को अगर मिला के हम अगर वॉर लड़ते हैं तो हम ये वॉर बहुत आसानी से लड़ लेंगे और शायद हम इसके अंदर जीत भी सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरीके के आपको करंट अफेयर्स चाहिए, अगर आपको देखने हैं, समझना है कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या चल रहा है, तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं।